तुम्हारे कमजोर सबूतों को हवा में उड़ा के रख देगी। क्या करोगे उस वक्त? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आप क्या खेल खेलना चाह रहे हैं। मैं अपनी मां की गलतियों का कफारा अदा करना चाहता हूं और वो बेटा बनना चाहता हूं जिस पर आपको फख्र हो। वहां पर कुछ दिन रहना जरूरी है। केली, क्या तुम्हें पता है मेरे दादू कहाँ हैं? जब भी मैं पापा से पूछती हूँ तो पापा तो कुछ भी नहीं बताते। अनम बेटा, इधर आओ। पापा, दादू कहाँ हैं? पप्पू से पूछेंगे तो वो तो रोने लग जाती हैं। बेटा, आपकी दादो। प्रिंसेस, दादू बहुत दूर गई हुई हैं। तो फिर वो हमें कॉल क्यों नहीं करती? पहले तो जब भी कहीं जाती थी हमेशा मुझे कॉल करती थी। अनम, जहाँ पे वो गई है ना वहां से कॉल नहीं कर सकती। तो क्या दादू बीमार हैं? तो फिर दादू क्या मुझसे नाराज हैं? दादो आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो फिर आप मुझे उनके पास ले जाएं। प्रिंसेस, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर छोटे बच्चे नहीं जाते, लेकिन दादू जान आपको बहुत मिस कर रही हैं। रियली पप्पू? क्या उन्होंने आपको मैसेज किया था? और एक बात और भी है जो प्रिंसेस को अभी तक नहीं पता, और वो ये है कि दादू जान ने प्रिंसेस के लिए बहुत क्यूट सा गिफ्ट भेजा है। डू यू वांट टू सी इट? यस। चले फिर, चल। आजो 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 आजो, लेट्स मूव लेट्स मूव। चल। सारी दुनिया के सवालों के जवाब है मेरे पास, लेकिन अनम को क्या बताऊं कि उसकी दादू कहाँ है। आखिर कब तक अनम से छुपाएंगे? अनम अभी बहुत छोटी है, उसको वजाहतों की जरूरत नहीं है। वक्त आने पे बता देंगे। नाज़िया, मैं कभी कभी सोचता हूं ये चोट, ये तकलीफ है कि सब कुछ मेरी गुनाहों की सजा है। तुम्हें हौसला रखना चाहिए फुरकान। वक्त के साथ जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाता है। जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ूं? कैसे बढ़ूं आगे? नाज़िया, मैं जब भी तुम्हारी आंखों की तरफ देखता हूं तो मुझे दुख नजर आता है। वो दुख जो मैंने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये सब करने के बाद मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? मुझे गम तुम्हारी बेवफाई का था, लेकिन अब ये गम तुम्हारी तकलीफ के हवाले से। अब इस तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ हूं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, खुद को सजा मत दो और वादा करो मुझसे कि तुम अपना ख्याल रखोगे, हमारे लिए, अपने बच्चे के लिए। कैसे कर लेते हो सब कुछ? मैंने इतना गलत किया तुम्हारे साथ।
और तुम अब भी मेरी खिदमत कर रही हो। तुम पर जो कुछ भी गुजरी है मैं भी उसका हिस्सा हूं। अगर तुम गलत थे तो सही मैं भी नहीं थी, इसलिए अब हमें मिलजुल कर गुजारा करना होगा। और डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम जल्दी रिकवरी कर रहे हो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक भी हो जाओगे। तो मिलना चाहती थी, क्या वजह जान सकता हूं? और देखो, अगर कस्टडी की बात करनी है तो अदालत में जाओ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। आप उसको बोलने तो दें। वलीद, मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि देने आई हूँ। अना मेरी बेटी थी और मेरी बेटी रहेगी, लेकिन मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि सिर्फ माँ होना जन्म देना नहीं होता। मैं अपनी बेटी को वो सब कुछ नहीं दे पाई जो सनाया ने दिया। वक्त, प्यार और सबसे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। तो क्या तुम अनम की कस्टडी हमें देना चाहती हो? हाँ, अपनी मर्जी से। मैंने इस फाइल पर साइन भी कर दिया है। मुझे तो लगा था कि तुम कोई शर्त रखोगी, कोई तकाजा करोगी। पहले मैं एक औरत बनकर सोच रही थी, एक खुदगर्ज औरत जिसे हर कीमत पर अपनी बेटी चाहिए थी। लेकिन अब मैंने एक माँ बनकर सोचा तो जाना कि वो तुम दोनों के साथ खुश है और मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। मैं दुबई जा रही हूँ हमेशा के लिए। लेकिन तुम उसके साथ कांटेक्ट में रह सकती हो, जब दिल करे कॉल करो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि अब हमारी बेटी कंफ्यूज रहे। हाँ, कभी यहाँ से गुजर हुआ तो उससे मिलने ज़रूर आ जाऊंगी। मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग बात करें, मैं बाहर। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम सनाया के सामने कह सकती हो। वलीद, तुमने ना सिर्फ सनाया का हाथ अपनाया बल्कि मेमूना कमाल जैसी शातिर औरत के सामने उसका हाथ थामे रखा। तुम हमेशा ऐसे ही रहना। सनाया ने ना सिर्फ अनम की माँ बनकर मेरा दिल जीता, बल्कि अपने खलूस से मेरे दिल में वो मकाम भी बना लिया जो शायद कभी किसी का था ही नहीं। एक और बात कहना चाहती हूँ। मैं जाने से पहले अनम से आखिरी दफ़ा मिलना चाहती हूँ और उसे समझा के जाना चाहती हूँ। श्योर, तुम मिल सकते हो। आपको बात कर लेनी चाहिए। मुझसे बात नहीं हो पाएगी।
उनसे बहुत सारे शिकवे हैं, शिकायतें हैं, गलतियां तो माँ बाप से भी हो जाती हैं। लेकिन इस तरह वो जेल में नहीं होते और ना ही उनका स्टेटस मुजरिम का होता है। लेकिन औलाद के पास तो दिल होता है, और आपकी इस हालत से साफ जाहिर है कि आपको अपनी माँ की अभी भी बहुत फिक्र है। मेरा उनसे ताल्लुक उसी दिन टूट गया था जिस दिन उन्होंने ये जुर्म किया था। जेल से मेरी माँ नहीं, सिर्फ एक मुजरिमा कॉल करती हैं मुझे तकलीफ देने के लिए। क्या पता माफी मांगना चाह रही हो। माफी? मुझसे माफी का क्या जवाब बनता है जब उन्होंने बाबा से तुमसे माफी नहीं मांगी? फिर क्या पता वो खैरियत जानना चाह रही हो, आपकी, नाइमा की, अनम की। जानती हो सनाया, इतना कुछ होने के बाद मैं भी उनसे नफरत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मेरी माँ ने तो एक दफ़ा मिल ले। देखें, रही बात सज़ा की, वो अदालत तो उनको सुना चुकी है, और मिलना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई हिसाब किताब करना है। ये मुलाकात दिल का बोझ हल्का करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन मामा ने बाबा के साथ जो कुछ किया, तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन मैं इंसानियत के तौर पे आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ। तुम हमेशा मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ आती हो। शायद अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है मुझ पर। तो आपका नाम रूबी है, समी से अक्सर आपका जिक्र सुना है। उम्मीद है उसने मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही कहा होगा। आपके बारे में सिर्फ तारीफ करता है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। समी आपका और वलीद का बहुत जिक्र करता है। नाइमा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। नाइमा, पहचाना नहीं मुझे? हाँ, मैं रूबी, समी की बहन। ओह यस, आप मुझे फेमिलियर तो लग रही थी। असल में बहुत अरसे बाद आपको देख रही हूँ ना, तो इसलिए पहचाना नहीं। कैसी हैं आप? हाँ भाई, शादी के बाद पहले ससुराल वाले, उसके बाद बच्चे। अपना आप तो जैसे बुला ही देता है। तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, अब मज़ीद ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। आप बताएं, आप अकेली आई हैं? समी नहीं आया आपके साथ? समी बाहर खड़ा है, ये सब उसी ने भेजा है। तो समी बाहर क्यों खड़ा हुआ है? मैं उसको अंदर लेकर आती हूँ। रहने दो सनाया, ऐसा करते हैं आज हम ही लोग बैठ के बात करते हैं। समी से तो तुम लोग मिलते रहते हो। ठीक है, फिर मैं चाय लेकर आती हूँ। जी जी ज़रूर, चाय तो मैं ज़रूर पीऊँगी। सच बताऊं तो मैं तुमसे मिलने, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि तुमसे लड़ाई करने आई थी। क्यों समी को तुमने खुद से बांध के रखा हुआ है? समी कहीं शादी के लिए रजामंदी नहीं होता? शायद यही सच्ची मोहब्बत है। इंशाअल्लाह हम जल्द और बेहतर हालात में मिलेंगे। इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपके लिए ये मेरे लिए है, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सी डॉग्स हैं।
ये मेरी बेटी के लिए मेरी तरफ से लास्ट प्रेजेंट है। प्रेजेंट? लेकिन मेरी बर्थडे तो अभी तक नहीं आई है। अगर मामा आपसे कहें कि वो जा रही हैं तो? आप जा रही हैं? लेकिन आप क्यों जा रही हैं? आपने तो कहा था हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगी। क्या मैंने कोई मिस्टेक की है? नहीं, आप कैसे कोई गलती कर सकती हैं? आप तो बहुत मासूम हो। गलती तो सारी मेरी थी कि मैंने आपको आपकी फैमिली से दूर करने की कोशिश की। मैं थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो गई थी। क्या आप अपनी मामा को माफ कर पाओगी? आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? नहीं। आपको सब समझ आ जाएगा, मेरी बातें भी और मेरी मजबूरियां भी। मम्मा आप वापस तो आएंगी ना? किस्मत ने मौका दिया तो ज़रूर आऊँगी, और अगर ना दिया तो मैं रोज़ आपके ख्वाबों में आऊँगी, आपकी गुड़िया और आपका ब्लैंकेट ठीक करने। प्रॉमिस करो, आप हमेशा खुश रहोगी ना? लेकिन मम्मा आप रोई तो मत। नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। मेरी बेटी के पास फेरी मॉम है ना, उसका ख्याल रखने के लिए। मम्मा आप रात को छुप छुप के फेरी बन के आएंगी मुझसे मिलने? मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। मुझे तो नाइमा पहले भी बहुत पसंद थी। तुमने ही अपने और उसके बीच दौलत की दीवार बनाई हुई थी। वो दीवार मैंने नहीं, किस्मत ने बनाई आप ही। आप खुद ही सोचें, वो मैमुना कमाल इस मामूली एम्प्लॉय के हाथ अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देती। कोई मामूली नहीं हो तुम। उसके साथ पढ़े हो, उसकी माँ की कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर हो और काबिल हो, और इतने कम वक्त में इतनी तरक्की कर चुके हो। वो मैमुना कमाल है आप ही, आप नहीं जानती। वो कोई भी फैसला फायदे और नुकसान के तराजू में तोले बिना नहीं करती। हाँ, बड़े फायदे का सौदा। लड़की को तलाक हो गई और लड़के ने अपनी जान ले ली। कहाँ गई सारी होशियारी और प्लानिंग मैमुना की? जाहिर है आप ही, लालच और मफाद की बुनियाद पे बनाए रिश्ते इसी तरह टूट जाते हैं। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तुम बात आगे बढ़ाओ। नहीं आप ही, अभी नहीं। इस रिश्ते और जावेयार की मौत ने नाइमा को तोड़कर रख दिया है। उस ट्रॉमा से इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकती। तभी तो कह रही हूँ, उस ट्रॉमा से इसको निकालो। उसको किसी दोस्त के सहारे की जरूरत है। ठीक है, लेकिन मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगा। तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बातों बातों में इशारा देकर आई हूँ। तो क्या रिएक्शन था नाइमा का? जाहिर है अभी वो कोई फैसला नहीं लेगी, लेकिन तुम उसके भाई वलीद से बात करो। वलीद भाई से? हाँ, अगर हम रिश्ते का इरादा करते हैं तो उसके भाई को इत्तेमाद में लेना जरूरी है, और शराफत का भी यही तकाजा है। सही कह रही हैं आप यहाँ। तुम बेटी के बाप बन गए हो। बेटी और उस रहमत को मैं छू भी नहीं सकता, अपनी गोद में भी नहीं ले सकता। यह हाथ सिर्फ नदामत का बोझ उठाने के लिए है, अपनी बेटी को नहीं। अरे संभल कर बेटा, अभी गिर जाते। खालू, मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। माफी मुझसे नहीं, उन दोनों से मांगो। माफी मांगो तुम नाजिया से,
जिससे तुमने हमेशा बदसलूकी की है, और सनाया जिसका दिल दुखाया तुमने कदम कदम पर। हाँ, अगर वो दोनों तुम्हें माफ कर देती हैं तो शायद तुम्हारे गुनाहों का कुफारा अदा हो जाए। खुदा तुम्हारे हाल पर रहम करे। जी सर, ये रिजॉल्व हो गया है सर। ये पहले मंथ की रिपोर्ट है, और ये भी यहाँ से ये सारी प्रोग्रेस है। एक मिनट रुको। काम की बात बाद में करते हैं। मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। सर, मैं आपसे नाइमा के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। बहुत देर नहीं कर दी तुमने। जानता हूँ, लेकिन अब ये बात मुझे चैन से रहने नहीं दे रही है। नाइमा की इद्दत भी पूरी हो चुकी है, तो अगर वो चाहे तो मैं उससे निकाह करना चाहूंगा। और अगर वो ना चाहे तो? अगर आप लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं तो मैं बाद में आ जाऊँ। रुको, समी तुमसे कुछ बात करना चाहते हो। याद रखना, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। नाइमा, मैं हमारा रिश्ता वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहां से तुमने मेरा हाथ छोड़ा था, जहां से तुमने मेरा साथ छोड़ा था, है ना? जानता हूं मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने तुमसे प्यार तो किया लेकिन निभाया नहीं, और यही वो बात थी जो मेरे जज्बात को बहुत गहरा ठेस पहुंचा रही थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, जिंदगी भर ये साथ निभाना चाहता हूं। निकाह करना चाहते हो तुम मुझसे? समी, शायद तुम मुझे इस वक्त गलत समझो, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी टूटी हुई जात को जोड़ने की जरूरत है। मेरी जिंदगी में इस टाइम बहुत दर्द है, लेकिन उन्हीं के साथ जुड़े हुए यादें भी बहुत सारी हैं। और मुझे पता है कि तुम्हें मेरा एहसास है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे भी कुछ वक्त की जरूरत है, and I hope so you understand this thing. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो।
अपनी आंखें खोल के मुझे कब देखेगी? ये भी अपने गुनाहगार बाप को नहीं देखना चाहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है फुरकान, बिस्मा भी बहुत छोटी है। जब बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें खूब तंग करेगी और तुम्हारे साथ खेलेगी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी और वलीद की तरफ से बिस्मा के लिए। सनाया, तुम रोज ही कुछ ना कुछ ले आती हो। तो मैं खाला हूँ उसकी, अब तुम उसे खाला बनने का हक तो नहीं छीन सकती। बहुत खुशकिस्मत है मेरी बेटी। सनाया, मैं तुमसे बल्कि तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुम लोगों के साथ जो भी किया बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि शायद तुम लोगों के लिए मुझे माफ करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। नाजिया तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी है और तुम्हारी आंखों में नदामत के आंसू दिख रहे हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। फुरकान, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है और हमारा भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम इसे एक अच्छा इंसान बनाएं। तुम्हें अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है तो उसकी शुरुआत भी नहीं होनी चाहिए। वलीद का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। ना कहीं आते हैं, ना जाते हैं, ना बात करते हैं, गुमसुम से रहते हैं और इसकी वजह जेल से प्रेशर भी है। मैं जानती हूँ कि मैमुना कमाल रोज कॉल करती हैं उन्हें। तो क्या वलीद मैमुना से मिलने जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अपनी माँ से मिल सकता है, माँ उसकी। वलीद बहुत तकलीफ में है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। तो फिर बेटा उसे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दी? आप शायद भूल रहे हैं कितनी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने आपको हमारे पास वापस लौटाया है और आप माफ कर देने की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इंतकाम लेने से सुकून मिलता है? देखो बेटा, मैंने भी चाहा था कि उस औरत को अल्लाह सजा दे, तो दी ना अल्लाह ने। वो तन्हा रह गई है, अपने बच्चों से दूर। अब कुछ बाकी रह गया है तो तुम्हारे दिल का बोझ। उसे हल्का करने का बेहतरीन तरीका बेटा ये है कि बेटा उसे माफ कर दो। बाबा, ये सारी बातें आप कैसे कर सकते हैं? आप भूल गए मैमुना कमाल ने कितना जुल्म किया है आप पे। वो कुव्वत और ताकत मुझे मेरे रब ने दी। और बेटा वलीद के लिए इतना कहूंगा कि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। आप बहुत मजबूत हैं, पता नहीं ये सब आप कैसे आसानी से बोल रहे हैं। इसके लिए दिल साफ होना चाहिए। तो तुम्हारे बाप का दिल हमेशा सबके लिए साफ रहा है। बेटा, नफरत हमें विरसे में नहीं देनी, क्योंकि नफरत का कोई साहिल नहीं होता। हो सके तो उसे माफ कर दो अपने वलीद की खातिर।
माफ मैं कर दूं, लेकिन अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। और जहां तक मेरी नॉलेज में इस फैसले को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके लिए हमें लॉयर से बात करनी होगी। कोई ना कोई हल अल्लाह ने चाहा तो जरूर निकलेगा। तुम भरोसा रखो अल्लाह पर बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। ये बताइए कि क्या हमें अपील दायर करना होगी? फैसले में साफ साफ लिखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। सो वली साहब की तरफ से अपील दायर होगी और आप लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट जमा होगा कि आपको इस अपील पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, तो फिर आप इस प्रोसेस को शुरू कीजिए। ठीक है, तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स पे आप दोनों के साइन चाहिए होंगे। ज़रूर जी। मिस सनाया, आप वाकई ये दिल से करना चाह रही हैं? मैंने जंग इंसाफ के लिए लड़ी थी, किसी बदले के तहत नहीं। और मुझे मेरा इंसाफ मिल चुका है। और बाबा कहते हैं कि हमें विरसे में नफरत नहीं देनी।